फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक नई शॉर्ट स्टोरी को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से हम यहां पर फॉक्स और स्टोर्क के बीच में हुए संवाद को देखेंगे, उनके बीच में हुई डिबेट को देखेंगे और उनके डिबेट के साथ साथ हम यहाँ पर इंग्लिश भी सीखेंगे और इंग्लिश के साथ साथ हम यहाँ पर ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप हमारा इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को या इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वह भी इस चैनल का और इंग्लिश सीखने का एडवांटेज ले पाएँ। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, यहाँ पर इस सेशन का जो टाइटल है उसका नाम है द कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टोक। कनिंग का मतलब होता है धूर्त लोमड़ी एंड क्लेवर का मतलब होता है चतुर्थ स्टोर। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी और स्टोर का मतलब होता है सारस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड, देखो यहाँ पर लिव्ड यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो जब भी हम कोई स्टोरी डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में ही होती है। अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स, एक बार की बात है, एक जंगल में एक ही बहुत ही धूर्त, कनिंग मतलब चतुर, चालाक भी कह सकते हो, धूर्त भी कह सकते हो, मिस्चीवियस का मतलब चतुर और मतलब मिस्चीवियस का मतलब शरारती भी कह सकते हो, लोमड़ी रहती थी। तो यहाँ पर जो कनिंग वर्ड है और मिस्चीवियस वर्ड है ये दोनों एडजेक्टिव है। और मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि कंजक्शन एंड से अगर कोई सेंटेंस के आसपास, एंड के आसपास अगर कोई भी एडजेक्टिव होता है तो सामने वाला भी एडजेक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पर कनिंग एक एडजेक्टिव है तो मिस्चीवियस भी एडजेक्टिव है। अगर एंड से पहले अगर कोई नाउन होता तो एंड से बाद भी हम नाउन का ही यूज़ करते हैं। ठीक। ही यूज्ड टू स्पीक टू अदर एनिमल्स स्वीटली एंड गेन देयर ट्रस्ट बिफोर प्लेइंग ट्रिक ऑन देम। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ही यूज्ड टू जब का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम पास्ट की कोई कंटिन्यूटी को या कंसिस्टेंसी को बताना चाहते हैं। जैसे कि ही यूज्ड टू, वो करा करती थी, स्पीकर ने बोला करती थी, टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से, स्वीटली यानी बड़ी मीठे तरीके से, एंड गेन देयर ट्रस्ट, और उनका दिल जीत लेती थी उनको, बिफोर प्लेइंग ट्रिक ऑन देम, उनके ऊपर कोई भी ट्रिक आजमाने से पहले वो उनका दिल जीत लिया करती थी। देखिए, अब इस पूरे पैराग्राफ में हम ग्रामर का कुछ रूल समझते हैं। यहाँ पे क्या रूल्स आया है ग्रामर का। देखिए, यहाँ देयर लिव्ड एक पास्ट सेंटेंस है। वेरी अ वेरी कनिंग एंड मिस्chievous फॉक्स, इस फॉक्स के लिए जो डिटर्मिनर का हमने यूज़ किया है वो है ए। मतलब जब इस फॉक्स को हम पहले बार किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ए लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जो दोबारा इसी फॉक्स का, इसी नाउन का इस्तेमाल अगर हम इसी पैराग्राफ के अंदर करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, ये सॉरी, यहाँ पर ये इस जगह देखने को मिल रहा है, द फॉक्स। अब इस फॉक्स के नाउन के साथ हमने द का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इस नाउन को हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। सो ठीक है, बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। वन डे, एक दिन की बात है, द फॉक्स मीट ए स्टॉक, वह फॉक्स जो है वो मीट ने मिली किससे, ए स्टॉक से, स्टॉक का उन्हें एक सारस से मिली। ही बी फ्रेंडेड, वो दोनों दोस्त बन गए। द स्टार्क, अब देखिए यहाँ पर स्टार्क से पहले हमने ए का यूज़ किया था, लेकिन इस स्टोर को हमने फिर से यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। एंड एक्टेड लाइक ए वेरी गुड फ्रेंड, और उसने ऐसा एक्ट किया, ऐसा अभिनय किया कि वे दोनों बहुत ही मतलब बहुत पुराने दोस्त हैं, ऐसा उसने अभिनय किया, क्योंकि उसे अब अपने जाल में फंसा रही थी। कौन, लोमड़ी, किसको फंसा रही थी, स्टोर को, और उससे एडवांटेज लेना चाहती थी, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाहती थी। ही इन्वाइटेड द स्टोर टू हैव ए फीस्ट विथ हिम। अब ही मैंने उसने, उसने किसने, मतलब ये फोक्स की बात हो रही है, ही इस फोक्स का प्रोनाउन है। ही इन्वाइटेड द स्टोर, उसने स्टोर को आमंत्रित किया, टू हैव ए फीस्ट, एक दावत लेने के लिए, विथ हिम, अपने साथ में। द स्टोर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, और उस स्टोर्क ने क्या किया, हैप्पीली यानी खुशी से, एक्सेप्ट ने स्वीकार कर लिया, द इन्विटेशन यानी आमंत्रण। किसका आमंत्रण, फॉक्स का आमंत्रण उसने हैप्पीली यानी खुशी से स्वीकार कर लिया। अब दोनों दोस्त बन ही गए थे तो क्या दिक्कत थी, उसे ऐसा लगा कि ये लोमड़ी बहुत ही अच्छी मित्र बन गई है मेरी, तो इसका आमंत्रण मैं क्यों ठुकराऊँ, तो उसने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। द स्टोर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड, देखिए एक्सेप्टेड यहाँ पर एक वर्ब है, और उसने उसका आमंत्रण कैसे स्वीकार किया, तो खुशी से स्वीकार किया। तो ये एक्सेप्ट के बारे में हमें बता रहा है। तो ये एडवर्ब है, हैप्पीली यहाँ पर एक एडवर्ब है, क्यों, हमें इस वर्ब की विशेषता बता रहा है।
इस एक्सेप्ट की विशेषता ये हैप्पीली वर्ड बता रहा है, तो हैप्पीली यहाँ पर एक एडवर्ब हुआ। द इन्विटेशन एक नाउन है। इन्विटेशन नाउन क्यों है? क्योंकि जब भी कोई TIO इंडिंग वर्ड होते हैं, जो TION से इंड जो जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी नाउन होते हैं। आई थिंक ये पैराग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। द डे ऑफ द फीस्ट केम, वो दिन आ चुका था। कौन सा? जब दावत मतलब उसने उनको आमंत्रित किया था ना फॉक्स ने उस स्टार्क को, वो दिन आ चुका था। एंड द स्टोर्क वेंट टू द फॉक्स हाउस, तो स्टोर्क कहाँ पहुंचा? उस लोमड़ी के घर पहुंचा। फॉक्स फॉक्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी से इसका मतलब होता है का। फॉक्स के घर पहुंचा। टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह आश्चर्यचकित रह गया और निराश भी हो गया। कौन? स्टोर्क। क्यों भाई, क्यों निराश हो गया? द फॉक्स सेड, फॉक्स ने बोला, दैट की ही कुड नॉट मेक ए बिग फीस्ट एज प्रोमिस्ड एंड जस्ट ऑफर्ड ए सम सूप। अब फॉक्स ने उससे कहा कि द फॉक्स ने बोला उससे कि ही कुड नॉट मेक ए बिग फीस्ट, वह एक बड़ा दावत आपको नहीं दे सकी, एज प्रोमिस्ड जो उसने वादा किया था, एंड जस्ट ऑफर्ड सम सूप और उसने उसको कुछ सूप भी ऑफर किया है ना। ऑफर्ड मतलब देना, प्रदान करना। जस्ट ने अभी कुछ सूप भी उसने उसको ऑफर किया। वेन द ब्रॉट द सूप आउट ऑफ द किचन, जब सूप को किचन से बाहर लाया गया, द स्टोर्क सा दैट इट वॉज इन सेलो बॉल, तो स्टोर्क ने नोटिस किया कि जो सूप था वो एक सेलो बॉल के अंदर था। सेलो का मतलब एक छिछला बॉल होता है, प्लेट जैसा। अब स्टोर्क की चोंच तो कैसी होती है? लंबी होती है, और वो उससे कैसे पी पाएगा उस सूप को? तो उसने एक छिछले बॉल मतलब सेलो जो कम गहरा होता है, मतलब एक तरह से अपन दस्तर प्लेट कह सकते हैं, उस प्लेट में उसने उसको सेलो बॉल में एक छोटी फ्लैट प्लेट कह सकते हैं, बिल्कुल चपटी प्लेट कह सकते हैं, उसमें उसको वो सूप ऑफर किया उस फॉक्स ने उस स्टोर को। अब यहाँ पे इसमें क्या ग्रामर का यूज़ हुआ है अपन देख लेते हैं। द डे ऑफ द फीस्ट, फीस्ट ने होता है दावत, केम ने वर्ब है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को आपस में कंजक्ट कर रहा है। द स्टोर्क, स्टोर्क यहाँ पर फिर से नाउन है, वेंट यहाँ पर फिर से वर्ब है, टू यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, हाउस यहाँ पर एक नाउन है, हर ने एक प्रोनाउन है जो हमें स्टोर के बारे में बता रहा है, एंड डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, फॉक्स मतलब लोमड़ी, ये आपको बता चुका हूँ मैं। सेड ने बोला जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कुड ने सका, कुड नॉट मेक ए बिग फीस्ट, वह बोला कि ही कुड नॉट मेक ए बिग फीस्ट, वो बड़ी दावत नहीं बना सका। ए प्रोमिस प्रोमिस जो उसने वादा किया था, तो यहाँ पे प्रोमिस भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑफर्ड भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सम सूप, सम ने कुछ, सूप ने सूप मतलब जो खाने की एक ऐसी पेस्ट होती है जो टमाटर और काफ़ी कुछ फल फ्रूट से बनाई जाती है ना। तो इसमें कुछ इतना ग्रामर का कुछ विशेष नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। द पुअर स्टोर्क, पुअर ने गरीब, स्टोर्क ने सारस, कुड नॉट हैव एनी सूप, कुछ भी सूप को मतलब ग्रहण नहीं कर पाया, नहीं ले पाया। विथ इट्स लॉन्ग बिल, अपनी लंबी चोंच से, बिल का मतलब होता है चोंच। बट लेकिन द फॉक्स इजीली लिक्ड द सूप फ्रॉम द प्लेट, और उसने, किसने? फॉक्स ने, इजीली ने आसानी से, इजीली यहाँ पर एलवाई एंडिंग वर्ड है, एडवर्ब है। इजीली ने आसानी से, कैसे? लिक्ड मैंने चूस चाट लिया, लिक्ड मैंने चाटना, द सूप को आसानी से चाट लिया, फ्रॉम द प्लेट अपनी प्लेट से। इसको थोड़ा मैं थिन कर देता हूँ, काफ़ी थिक है ये, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा आसानी से रहेगा आपको। ठीक है, फिर से समझते हैं इसे। द पुअर स्टोर कुड नॉट हैव एनी सूप, अब जो स्टोर था कुड नॉट हैव एनी सूप विथ इस लॉन्ग बिल, अपनी लंबी चोंच के कारण वह उसको सूप को नहीं पी पा रहा था, क्योंकि वो एक फ्लैट, उसे सूप किस में दिया गया था? एक फ्लैट प्लेट में दिया गया था। बट द फॉक्स इजीली लिक्ड द सूप फ्रॉम द प्लेट, और उस फॉक्स ने क्या किया? आसानी से चाट लिया उसको प्लेट से, उस सूप को। एज द स्टोर जस्ट टच द सूप विद द टिप ऑफ इट्स बिल, और वह केवल टच कर सका उसको सूप को बाय टिप ऑफ द इट्स बिल, अपनी चोंच की जो सबसे ऊपर की नोक होती है वहाँ से उसको केवल टच ही कर सका, उसे बिल्कुल भी अपने मुंह में नहीं ले पाया। द फॉक्स आस्क्ड हर, और लोमड़ी से ने उससे पूछा, हाउ इज़ द सूप, डोंट यू लाइक इट, कैसा सूप है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर जो लोमड़ी के द्वारा जो प्रश्न उससे पूछा गया है वो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में कहा है, क्योंकि स्टेटमेंट है ये जो लोमड़ी के द्वारा कहा गया है। द हंग्री स्टोर्क रिप्लाइड, भूखे स्टोर्क ने कहा, उत्तर दिया। वो भूखा था बेचारा, एक तो फिस्ट खाने के लिए आया था, घर से कुछ खा के भी नहीं आया था।
तो उसने उत्तर दिया। अब ये जो उत्तर दे रहा है वो भी एक इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ही दे रहा है। ओह इट्स गुड, बहुत अच्छा था। ओह इट इज़ गुड, बहुत अच्छा था, बट माई स्टोमक इज अपसेट, लेकिन आज मेरा जो पेट है वो ख़राब है। एंड आई कांट टेक एनी मोर सूप, इसलिए मैं अब और सूप नहीं ले सकता हूँ। देखिए मैंने इससे पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें एनी का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम एनी की जगह सम का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर एक कांट वाला सेंटेंस नहीं होता और अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो हम इस एनी की जगह सम का यूज़ करते हैं। उसने कहा कि एंड आई कांट टेक एनी मोर सूप, मैं और सूप नहीं ले सकता हूँ। आई एम सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू सेड द फॉक्स, फॉक्स बोली। फॉक्स अब जो बोल रही है स्टेटमेंट में, सॉरी यार मुझे माफ़ करना, मैंने आपको कष्ट दिया। अब स्टॉक ने क्या जवाब दिया? अब स्टॉक रिप्लाइड, जो जवाब दे रही है वो भी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर दे रही है। ओ डियर प्लीज़ डोंट से सॉरी, कृपया मुझे सॉरी मत बोलो। आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम एंड कैन नॉट एंजॉय विद द यू ऑफर, और मेरी कुछ समस्या है इसलिए मैं आपके सामने इसलिए मैं आपके साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ आपके दिए गए ऑफ़र को, इसलिए मुझे माफ़ करो, आप नाराज़ मत हो और मुझसे सॉरी मत मांगो। ये बात स्टोर्क ने किससे कही? फॉक्स से कही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। सी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द बॉक्स, और वो उसने वह स्थान छोड़ दिया। आफ्टर ने बाद में, ये एक प्रीपोजिशन से आफ्टर, थैंकिंग द फॉक्स, फॉक्स का धन्यवाद दे करके, एंड और इनवाइटिंग हिम टू हर हाउस फॉर डिनर, और उसने भी अपने घर पर उस फॉक्स को आमंत्रित किया कि तुम भी कभी मेरे घर पे आओ ना डिनर के लिए, अपन भी मज़े करेंगे। जिस तरह से तुम मुझे अपमानित करती हो ना, आना अपन भी देखेंगे किस तरह से अपमान किया जाता है तो किस तरह से अपमान का बदला लिया जाता है, आइएगा कभी। किससे बोला? वो फॉक्स से बोला। कनिंग ने धूर्त फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉक स्टोरी, यहाँ से मिस कर दीजिएगा, ये जो यहाँ से जो इतना है ना, ये कुछ डबल कहानी का जो टाइटल यहाँ से आ गया है। द डे अराइव्ड, वह दिन आ पहुँचा, एंड द फॉक्स रीच्ड द हिस्टोरिक प्लेस, और जो फॉक्स थी वो रीच्ड ने पहुँची कहाँ पर? द हिस्टोरिक प्लेस, हिस्टोरिक के स्थान पर पहुँची, मतलब उसके घर पे पहुँची। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, उन्होंने एक दूसरे से प्लेजेंट्रीज, बहुत सारी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करी। प्लेजेंट्रीज क्या होती है? आनंददायक अनुभूतियाँ जो उनके जीवन में हुई थी, उनके जीवन में कुछ आनंददायक पल हुए होंगे, वो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस करे। द स्टोर्क सर्व्ड सूप फॉर बोथ ऑफ देम, अब स्टोर्क की बारी थी। स्टोर्क ने सर्व्ड मैंने परोसा, सूप किसको? फॉर बोथ ऑफ देम, हम दोनों के लिए, इन ए नेरो जार। अब उसने जो सूप परोसा वो एक सकड़े जार में परोसा उसने, एक बोतल जैसा, आप देखते हैं ना अपन जो पानी पीते हैं, बोतल पानी की जो बोतल होती है इस टाइप से जार, एक जैसा जार था नेरो, संकड़ा, पूरा लंबा जार था, और उसमें केवल उस कोई नली घुस सकती, जैसे कि अपन पीते हैं ना कभी गन्ने का जूस पीते हैं या लिम्का, कोको कोला, उसमें अपन नली डाल करके पीते हैं, इस प्रकार के जार में उसको परोसा गया। क्या? सूप परोसा गया। किसको? लोमड़ी को, विथ लॉन्ग नेक, है ना, ताकि उसमें उसको वही पी सके जिसकी लंबी नेक हो, लंबी गर्दन हो, सॉरी विथ लॉन्ग नेक, ऐसा जार दिया जिसकी लंबी गर्दन थी। सॉरी, ये नेक किसकी है? उस जार की गर्दन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे सूप परोसा गया, बोथ ऑफ देम, दोनों को सूप परोसा गया, इन ए नेरो जार, एक सकड़े जार में, विथ ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन थी। सी वॉज एबल टू हैव द सूप वेरी इजीली विथ हर लॉन्ग बिल, और सी मने वह कौन? सारस, वॉज एबल टू हैव द सूप वेरी इजीली, वह आसानी से सूप को पी पा रहा था, आसानी से, क्योंकि हर लॉन्ग बिल, उसकी जो थी बिल रे चोंच बहुत लंबी थी। बट द फोक्स ऑब्वियसली कुड नॉट, लेकिन जो फोक्स था वो उसको नहीं पी पा रहा था, क्योंकि उसके तो कोई चोंच नहीं थी, और वह तो केवल प्लेट में ही कोई भी चीज़ पी सकता था या खा सकता था। लेकिन यहाँ तो प्लेट ऑफर ही नहीं की गई थी, प्लेट की जगह उसे एक जार ऑफर किया गया था, जार के अंदर जो सूप था वो ऑफर किया गया था। अब इसमें आने वाली कुछ ग्रामर को अपन डिस्कस करते हैं। कनिंग्स फोक्स, चतुर वोक्स एंड द क्लेवर स्टॉक, ये तो चलो ठीक, पढ़ना ही नहीं था। द डे अराइव्ड, वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म में अराइव्ड। द फोक्स रीच्ड, ये भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। द स्टॉक प्लेस, प्लेस ने स्थान। आफ्टर ने बाद में, एक्सचेंजिंग ने अदला बदली करना। प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है आनंददायक अनुभूतियाँ। स्टोर्क सर्व्ड मने होता है परोसना, ये भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया कि जो भी स्टोरी हम बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, पास्ट टेंस में होती है अधिकतर। फॉर बोथ ऑफ देम इन नेरो जार विथ लॉन्ग नेक एंड गर्दन, सी वॉज एबल टू हैव द सोप वेरी इजीली। इजीली यहाँ पर एक आसानी से एडवर्ब है जो लॉन्ग बिल, बट द फोर्क ऑब्वियसली कुड नॉट,
चलो इसमें कुछ इतना ग्रामर का विशेष नहीं है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। लास्ट पैराग्राफ बचा है। आफ्टर फिनिशिंग हर्स, उन दोनों ने जब फिनिश कर दिया, द स्टोर्क आस्क्ड द फॉक्स, स्टोर्क ने फॉक्स से पूछा, इफ़ यू वाज एंजॉइंग द सूप, क्या तुमने आनंद लिया सूप का। द फॉक्स रिमेंबर्ड द फीस्ट ही हिमसेल्फ हैड गिवन द स्टोर्क, उससे वो याद आ गई अपनी बात जब उसने स्टोर्क को अपने घर आमंत्रित किया था और उसे फीस्ट दी थी। एंड फेल्ट वेरी असेम्ड, और उसे बहुत ही बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। किसे, फॉक्स को, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर ये मुझे भी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मैंने इसकी बेइज्जती करी थी ना, तब इसने मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। ही स्टेमर्ड, आई हैड बेटर हैव लिव नो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आज मेरा गड़बड़ लग रहा है। आई हैड टमी एक, क्योंकि जो मेरे पेट में गड़बड़ लग रही है ना, तो इसमें पेट में कुछ दर्द हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। हम्यूलेटेड एंड अपमानित, हम्यूलेटेड का मतलब होता है, नोट कीजिएगा, अपमानित। अपमानित ही होकर के ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, उस स्थान से छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का, इस स्टोरी का मोरल यह है कि वन बैड टर्न बिगेट अनदर, जब हम किसी का बुरा करते हैं तो वापस उसके ऊपर ही आता है। मतलब यदि हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलती है, बुरा करते हैं तो बुराई मिलती है। तो यह कहानी से आपको काफ़ी कुछ, यहाँ पर किसी भी स्टोरी को या किसी पैराग्राफ को कैसे रीड किया जाता है ये समझ में आया होगा, और यहाँ से ग्रामर के कुछ रूल्स भी आपको पता चले होंगे कि हम कौन से फॉर्म में या हमेशा स्टोरी को लिखा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।